झूठ कहना। और जब रागादिक का कर्ता भोक्ता बताया जाए तो उपचरित सद्भूत व्यवहार है, लेकिन जब दोनों को एक बताया जाए तो अशुद्ध निश्चय है। जीव में राग है, ये तो हो गया व्यवहार, उपचरित सद्भूत व्यवहार, और जीव रागी है, ये हो गया अशुद्ध निश्चय में। और जीव समय दृष्टि है, सम्मा दर्शन में एक शुद्ध देश शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय न है। और केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय है, तो उससे अभेद कहना ये साक्षात शुद्ध निश्चय न है। इसका अकेला नाम शुद्ध निश्चय न भी बोलते हैं। और फिर तीनों से रहित कहना, कौन? अशुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और साक्षात शुद्ध निश्चय न से रहित आत्मा को कहना, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय। और राजमल जी जो है ना पंचाध्यायी वाले, उनकी अलग ही एक अलग खिचड़ी पकती है। तो वे तो कहते हैं कि वो ही एक निश्चय न है और बाकी कोई निश्चय न है ही नहीं, और उसके अलावा कोई दूसरा निश्चय न का भेद मानता है वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, नरक जाएगा नहीं। जहां तक भेज सकते थे उन्होंने भेज दिया। समझ में ना, कोई भेद ही नहीं है दूसरा जिसमें राग को जिसे अपना कहे वो काय का निश्चय है, समझे ऐसा। तो फिर हमने वो सारा ये अध्ययन किया कि जहाँ जहाँ जैसे एक आध अपवाद मिलते हैं ना, जैसे राजमल जी की पंचाध्यायी का, और इधर मान लो कि जीव मिला जैसे न एका, तो ये सब को हमें उसमें रख कर के अलग, और फिर वो एक जो मूल धारा है नयों की, उसमें से उसे बनाए। बहुत कठिन काम है वो, माने उसको बनाना तो बहुत ही कठिन है, लेकिन ये समझना भी कि क्या अपेक्षा। और मैं तो इसलिए भी समझा रहा हूँ कि तुम पंडित हो, पंडित बनने वाले हो, कि बन ही गए हो आधे बड़े, तो इस स्थिति में तुमको तो वो जानकारी होनी ही चाहिए कि इसमें क्या, नहीं तो तुम्हारे सामने वही आ जाएगा, वही महाराज तुम्हें वही दिखाएंगे और तुम फिर माथा फन बनाओगे कि हमें तो सारी जिंदगी ये पढ़ा था और इसमें तो ये लिखा है क्लियर, तो ये गलत है। तो उन सबको ये बता देना। गुरुदेव इसमें मालूम क्या करते थे, जब कोई उनसे ऐसा प्रश्न करता था कि आप तो कह रहे कि ये अशुद्ध निश्चय न है, और वे तो कह रहे कि इसको शुद्ध निश्चय न से कहा रागादि को आत्मा का, तो गुरुदेव मालूम क्या जवाब देते थे? खबर है, बड़ी खबर है, हजारों शास्त्र देखा है। आज सुबह कह रहे थे ना, वो अर्थ बताने वाले ने उसको नहीं बताया ज्यादा। श्वेतांबर, थानकवासी, तेरापंथी सब क्या क्या बोल रहे थे। कोई थे, दो चार लोग थे कि नहीं थे, किसी से मालूम नहीं पड़ता तुम्हारी इस चेहरे से, तुम्हारी बातों से कि तुमने सुना है। कितना बोल रहे थे, हैं? मेरे को जब विकल्प आया था जाके देखूं कितना है। और वो ये बता रहे थे, मैंने हजारों के द्रव्य पढ़ा है, वो भगवती सूत्र जो उनका है श्वेतांबरों का, वो कितना 14 बार पढ़ा है, हैं? सब एक साथ बोलते कोई समझ में नहीं आता। समझ लो मैं वही कोई 17 होगा 18 होगा, मतलब ऐसा ही मैंने इतनी बार पढ़ा है। एक कहते थे और उसमें लिखा है कि भगवान महावीर को पेचिश हो गई थी, लोहू पड़ता था, लेटन में खून आता था, तो उन्होंने वो दवाई के रूप में मांस का भक्षण किया था। और उस बात पर बहुत अपने असंतोष व्यक्त कर रहे थे, कहना। और वे कह रहे थे कि मैं ये सच्चे धर्म नहीं है, ये बिल्कुल अजैनी जैसे हैं, ऐसे ही घोषणा कर रहे थे। तो वो जो बताने वाले ने क्या कहा उनने, उस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं की। वो टिप्पणी भी मैं सुनता हूँ तुम्हारी, वो टिप्पणी करने वाले की टिप्पणी भी सुनता हूँ।
माने अपने यहाँ जो इतना प्रकरण चला था कि वे स्तनवासी संप्रदाय में रह करके सम्यक दर्शन माने, वे तो कितने कठोर शब्दों में उनका निषेध करते थे। अब वो तो आज आया होगा तो निकल गया होगा, लेकिन इनके राजेंद्र के पास तो होगा ना, तो एक दफे इनको और सुनाना शांति जी, सब लड़कों को इकट्ठा करके। हाँ? कि क्या कहा वो तो कहते थे खबर छे का क्या मतलब है, बधी खबर छे का क्या मतलब है, हम हमारे प्रश्न का जवाब दो ना तुम तो कि कौन सा न्याय है। लेकिन वो कहते थे जो तुम प्रश्न कर रहे हो कि वहाँ पर इसे अशुद्ध निश्चय ने लिखा और 179वीं गाथा में शुद्ध निश्चय ने लिखा, ये बात हमें पता नहीं हो ये बात नहीं है, इस बात के पता होने पर भी हमने ये लिखा है। क्या? उसका नाम है खबर छे। फिर बधी खबर छे माने ऐसा लोग प्रश्न करते हैं दुनिया में, इसकी भी हमें खबर है। और तुम ये समझ रहे हो कि हमें वो पता नहीं है, हमने कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, तो हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। वो एक कहते थे कि तुम ये मत समझो, फिर हम जो कह रहे उसे सोचकर सुनो और फिर ध्यान से उसका तुम अर्थ समझो। क्या? तो इसका निष्कर्ष तो इन दो गाथाओं का यही है। अब ये 84 और 85वीं गाथा पढ़ो। कहते हैं भगवान आत्मा तो काय का करता है। तो शरीर की बात चल रही थी ना, तो शरीर में जो भी परिणमन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनका कर्ता ही भगवान आत्मा है या नहीं? तो वो कहते कर्ता नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य है, वो परद्रव्य का कर्ता कोई नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि उसको ऐसे परिणमाने के भाव हुए थे इसे। जैसे देखो मैंने ऐसा हाथ उठाया तो मेरे हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता जीव है कि नहीं, यानी ये हाथ मैंने उठाया है कि नहीं, मैं माने जीव। तो अपन दुनिया कहते हाँ तुमने उठाया, हमारे सामने उठाया। सारे जगत का तो सीधा सच्चा जवाब यही है ना। अब आचार्य कह रहे कि तुमने नहीं उठाया है, तुम इस हाथ उठाने की क्रिया के कर्ता नहीं हो। चलो समझना। तो वो कहता है कि तुम्हें हाथ उठाने का भाव हुआ कि नहीं हुआ? कि भाव तो हुआ था, और तभी भाव हुआ तभी ये उठा। यही तो दुनिया में दिक्कत है ना कि निमित्त निमित्त इतने घने संबंध हैं। टोडरमल जी ने लिखा मुख्य मार्ग प्रकाशक में कि इसने नहीं उठाया फिर भी इसका भेद भाषित नहीं होता। क्यों? कि जब जब भाव करते हैं तब तब ये हाथ उठता देखा जाता है, और नहीं करते हैं तो नहीं उठता है। ख्याल में है ना? यानी निमित्त निमित्त संबंध बहुत हैं, तो इसलिए हमारा ये भ्रम दूर नहीं होता। अब वो कहते हैं कि ये हाथ हमने उठाया,
तो ये हाथ उठाने में, हाथ को उठाने की क्रिया का कर्ता तुम हो कि नहीं? हो कि नहीं है कि उस भाव के, जो तुमने भाव किया था, कि हाँ उस भाव के करता है। अब समझ लो, वो हाथ उठाने के भाव रूप क्रिया के करता है और हाथ उठाने की क्रिया के करता नहीं है। ये तो ज्ञानी अज्ञानी सबके ही लिए है, विशेषकर अज्ञानी के लिए। और ज्ञानी के लिए तो कहते हैं कि मैं इस हाथ के उठाने की क्रिया का भी करता नहीं हूँ, और जो मुझे विकल्प हुआ ना उसका भी करता नहीं हूँ, क्योंकि वो अज्ञान भाव है। मैंने तो दोनों बातें जानी हैं कि मेरे अंदर ऐसा भाव उठा और ये हाथ उठा, ये दोनों बातें मैंने जानी हैं। तो ज्ञानी वो ज्ञान क्रिया का करता हुआ, क्योंकि वो जानने का काम मेरे में हुआ, वो जानने रूप क्रिया में मैं परिणमित हुआ। ये सारी जगत को बड़ा अटपटा लगता है कि तुम्हें एक अज्ञान दशा में, अज्ञानी और ज्ञानी दो व्यक्ति मत पकड़ो। हम ही अज्ञान दशा में उस भाव के करता है, पर द्रव्य हाथ उठाने की क्रिया के करता नहीं है। और हम ही जब ज्ञानी हो जाएंगे तो न वो भाव भी होगा हमारे अंदर और वो हाथ भी उठेगा और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होगा। लेकिन हम जानते हैं कि वस्तु का स्वभाव ये है कि ना हम विकार के करता हैं और ना हम पर दिव्य के क्रिया के करता हैं। तो हम तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो काय के करता रहिए, वो जानन हमारे ज्ञान के गे अवश्य बने, तो हम ज्ञान रूप क्रिया के करता है। अब इस तरह का भेद विज्ञान अपेक्षित है क्या? कि यहाँ पर सिर्फ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाना इष्ट है क्या? और जो मैं बोल रहा था ये भेद विज्ञान नहीं है। इसलिए और कहते हैं कि हमारा जो देह से भिन्नता का भेद विज्ञान हो जाएगा और केवल ज्ञान से भिन्नता का नहीं होगा, तो हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा क्या? तो कहते हैं होगा, घबराना नहीं। वो शेर को इतना ही हुआ था, वो केवल ज्ञान से भिन्न नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान का वो स्वरूप ही नहीं जानता था। हैं? केवल ज्ञान का वो स्वरूप ना उसे किसी ने समझाया था और ना समझाया, उसने समझा था और ना हुआ। तो देह से सीधा हो जाएगा क्या कि शेर को हो गया था, लेकिन तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने सुन लिया है ना कि केवल ज्ञान भी एक चीज़ है और होती है, तो तुम वहाँ अटक जाओगे। मतलब ये है कि जितनी जितनी चीज़ों में तुम्हारा अपनापन हो गया है, उन सब चीज़ों से तुम्हें भेद विज्ञान होना चाहिए। और जिसमें अपनापन नहीं हुआ है उससे क्या मतलब है? समझे ना? जैसे तुम्हारा अपनापन नहीं है उससे तुमको क्या लेना देना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अभी पर द्रव्य का भगवान आत्मा करता नहीं है। हम इतनी तो बात समझें। तो आप कहोगे हमने तो 3 साल हो गए, आपके पास 4 साल हो गए, तो हमने तो इतनी बात तो समझ गए। तुम तो 3-4 साल हुए और बहुत लोग हैं, शांति जी जैसे जिन्हें 25-25 साल भी हो गए, 30-30 साल भी हो गए। अपन को भी जितने भी साल हो गए तो हो ही है ना क्या? लेकिन ऐसा जानते हुए भी, भाषा में ऐसा प्रयोग करते हुए भी, जैसे हम कहते हैं कि हमको ऐसा अनुभव नहीं होता। ये क्या अनुभव तो आत्मा का होता है। मतलब वो ऐसा लगता नहीं है अंदर से, ये हाथ मैंने नहीं उठाया ऐसा मुझे लगता नहीं है। मैं शास्त्र में लिखा है इसलिए रट लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं अभी कह दूँगा कि हाथ उठाने की क्रिया का करता नहीं हूँ, हाथ उठाने के भाव का करता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था। बड़ा मंदिर में ना, जहाँ टोडामल जी प्रवचन करते थे। तो एक दिन मैं वहाँ से लौट के आया और इस मंदिर में गया दर्शन करने नीचे वाले में। तो
हाँ, आदर्श नगर के दो भाई बैठे थे और उनमें आपस में झगड़ा हो गया था। किस बात पर? कि ये जो भोजन करता है, आप खाता है ना खाना, ये जीव खाता है कि शरीर मैंने पुद्गल खाता है। एक कहता था जीव खाता है, दूसरा कहता था पुद्गल खाता है। ऐसा खड़ा बात बैठ। तो मेरे से बोले साहब हम आपके पास समझ वो कराने आए हैं, फैसला क्या है, सही बात हमें आपको बता दो। मैंने कहा आप लोग खाना खा के आए हो गए? यानी अभी नहीं खाया हमने। सीधा मंदिर में कीर्तन हुआ, फिर वहाँ बहस हो गई, तो बहस में हम यहाँ चले आए आपके पास। मैंने पहले तो चलो अपन खाना खाते हैं और देखते हैं कौन खाता है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम दो कामों को एक काम मान रहे हो, इसलिए झगड़ा है। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो वो थाली का माल पेट में जाना, ये पुद्गल का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, और एक तुम्हारे अंदर में भूख का भाव होना, अंदर में भाव होना और खाने की इच्छा होना। दो काम हैं और तुम दोनों को मिलकर एक मान रहे हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अब इतने कह दो कि वो क्या, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे नहीं निश्चय परवान, ये बनारसी दास ने लिखा है। तो ऐसा ही करो कि ये जो भाव, खाने का भाव तो जीव कर रहा है और खाने की क्रिया पुद्गल की पुद्गल में हो रही है। ये भी आज समझना बहुत आसान नहीं है। वो थाली का माल हमने यहाँ नहीं मुंह में डाला नहीं है, चबाया नहीं है और चला गया है, ऐसा कोई नहीं मानता। सब मानते हैं कि हमने किया पूरा प्रयत्न, है ना। ऐसे उठ के खाको और ऐसा चला गया है, लेकिन वो जड़ की क्रिया जड़ में हुई। ये सिद्धांत है ना, जड़ की क्रिया का करता जीव नहीं है, जीव उस राग का करता है। और ज्ञानी, तो ज्ञानी में और तीसरा मामला है कि एक क्रिया हुई भोजन के पेट में जाने की, दूसरी क्रिया हुई उसे खाने का राग होने की, और तीसरी क्रिया उसके जाना उसने कि मुझे भूख लगी और ये खाने की इच्छा है और भोजन मेरे पेट में गया है और ये उसने जाना, ये ज्ञान क्रिया हुई। तो ज्ञान क्रिया तो उनने तीनों को तीन में बांट दिया। कौन से कौन? ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे। माने पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई, विकार की क्रिया अज्ञानी जीव में हुई और ज्ञान की क्रिया ज्ञानी जीव में हुई। तो ऐसा जो भेद विज्ञान अपन नयों के माध्यम से समझते हैं, पहले एक दफे इन नयों के माध्यम से हम पूरी तरह हमारे समझ में आवे, वो जो भी समझाना चाहते हैं आचार्य, वो पूरी बात हमारे ख्याल में आवे एक दफे। फिर जो निरंतर हमको ये अभ्यास है ना इसके खाने का कि मैंने खाया और ये सब मैं नहीं किया है, मैं नहीं करूं तो कैसे हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस बारे में बार बार सोचे कि मैंने तो पूरी चीज़ खाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से एक दाना निकल के और नीचे अलग पड़ गया और वो जाकर बाहर गिर गया ज़मीन पर। तो अपन ज़मीन से उठा के नहीं खाते, अनार का दाना था समझ लीजिए। तो मैं यदि खाने की क्रिया का करता हूँ तो उसको भी खाना चाहिए था मुझे, लेकिन वो नहीं गए, उसे नहीं जाना था, नहीं गए। तो निरंतर आगम के आधार पर और हमारे गुरु से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उस भाव की प्रबलता बने, और बनते बनते जब तुम्हें समझ लो आत्मा के अनुभव की बात की भी ऐसी बने की प्रबलता, आत्मा का अनुभव हो जावे तब वो भाषित होगा वास्तव में। अभी भाषा में रहेगा पर भाषा में तो आवे। गुरुदेव तो से ऐसा बोलते थे, काने पढ़ना दुर्लभ है। क्या मतलब इसका?
कि तुम भाषा में आ जाए, माने इतना पढ़कर लिखकर तर्क से युक्ति से आगम में पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर सोचकर इतना तुमने किया। लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें एक कान में पढ़ना दुर्लभ है, उनके तो कान में एक शब्द ही नहीं पड़ता कि कोई ऐसी भी बात जगत में चलती है, ऐसा कहने वाला भी नहीं है कोई। वो ये भी नहीं जानते हैं कि ऐसी बात भी जगत में चलती है। आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अब मानो श्रवण बेलगोला में बहुत बड़े प्रोफेसर, जैन दर्शन के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी सभा के अध्यक्ष थे, बने थे उस पर्टिकुलर सभा के। तो जब अपन लोगों ने ऐसी बातें बताई कि आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, और वो सब बातें सुनने में आई, तो ऐसा भरी सभा में सब बोले ऐसा है, हम तो समझते, हम तो सब समझते ही है, हमने रात में पढ़ लिया है, समझ लिया है, आत्मा को अनुभव होता है कोई, और अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। यानी इतने वो बड़े विद्वान को कान में ये बात नहीं पड़ी थी, क्योंकि गुरुदेव जैसे किसी आदमी का समागम मिला नहीं था, उस साहित्य को श्रद्धा से पढ़ा नहीं था। ये इतने बड़े बड़े विद्वान जो जैन दर्शन के तुम देखना मिलेंगे तुम्हारे साथ, बड़े बड़े महाराज मिलेंगे, और तुम देखना कि तुम जो इतनी बातें पढ़ गए हो यहाँ कि सबकी, कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जी आया, और भविष्य की इतनी बातों की घोषणा की, और भविष्य का भगवान जानते हैं, तो उन्हें आश्चर्य होगा कि भविष्य का सब न किए, सब बात बिल्कुल पक्की है, ऐसा कहीं होता है क्या? माने उनको बहुत अटपटा लगता है। मैं कानपुर गया था आज से करीब 40 साल 45 साल पहले परिसर में, तो विपिन जी भी, ये बम्बई वाले हैं ना हमारे, वो अभी जमाई हो गए, तो वे भी साथ में गए थे जब पढ़ते थे एज ए विद्यार्थी के रूप में। तो हम तो एक किसी घर में ठहरे थे, और वो लोग धर्मशाला में उसमें ठहरे थे। वहीं एक पंडित जी भी और आए थे उसी मंदिर में, वो अजमेर के बहुत पुराने पंडित थे, उस वक्त वे 82 वर्ष के थे, अब तो गुजर गए शांति जी, और हम तो रहे होंगे 35-40 वर्ष के, बस समझे ना। तब किरमत पर्याय में मेरे वहाँ व्याख्यान होते थे, तो वो सुनते थे, तो उनने विपिन जी से कहा कि सब दिखते हैं, भगवान को सब दिखता है, भगवान सब जानते हैं। बहुत उन्हें आश्चर्य लग रहा था। और न्यायाधीश न्यायाधीश थे वो, 80-82 वर्ष के थे, नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन नाम लेने से फायदा क्या है। तो एक दिन बोले कि ये महिलाओं के जापा होते हैं अस्पताल में, तो वो भी सब भगवान के ज्ञान में आ जाते होंगे। उनके हिसाब से वो तो गुप्त रहना चाहिए ना, मतलब वो तो उसके बोलते उसे देखना नहीं चाहिए किसी को, पर्दा में होता है ना, अकेला डॉक्टर तो मजबूरी है, और बाकी किसी को नहीं देखना चाहिए। और भगवान ने देख लिया है, तो भगवान को वो भी दिखते होंगे, ऐसा बोला। तो इन्हें हंसी आई, क्या इनका दिमाग कहाँ गया कि और यानी और सब दिखते होंगे तो होंगे लेकिन ये भी दिखते होंगे। तो ये बोलता हूँ मैं, अभी भी वो अंधकार कम नहीं हुआ है, तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा बेटा उसका। और वे बहुत बड़े मान्य विद्वान होंगे, और तुम उनके सामने बहुत अदने होगे। तुम्हें सब लोग कहेंगे चुप रहे, महाराज कह रहे, फलाने कह रहे, आप समझे ना, ऐसा सामना करना पड़ेगा। क्या समझते? माने ये तत्व ज्ञान कितना दुर्लभ है, जो बोलते ना गुरुदेव, काने पढ़ना दुर्लभ है। माने ये जो बातें यहाँ हो रही हैं, ये बातें हजारों नहीं लाखों जैनियों के बड़े बड़े नाम जिनके हैं, उनके भी कान में नहीं पड़ी। अब किसका दुर्भाग्य, किसका अपराध है जी? समय साल में तो साफ लिखी है, ये लिखी ना कि वो भला ने सर्वज्ञ सिद्धि तो सबने पढ़ी है, सर्वज्ञ होता है, 3 काल की सब बातों को जानता है, सर्वद्र पर्यायुषी केवल से, ये सूत्र तत्वा सूत्र किसने नहीं पढ़ा है? उनने भी पढ़ा है क्या? नहीं, लेकिन नहीं जाता उपयोग उधर, नहीं जाता उनका ध्यान। तो ये बहुत हाँ, यदि आपके ज्ञान का गेय बन रही है ये बातें, तो
तो बहुत बड़े भाग्य की बात समझना, ये कितनी दुर्लभ है इसकी कल्पना आपको अभी नहीं है।